नमस्ते एंड वेलकम टू माय चैनल दी पास्टर यूनिवर्स। आज मैं आपके साथ बात करूंगी सिंह लग्न वालों के लिए, लियो लग्न वालों के लिए जून 2024 का महीना कैसा रहेगा। लग्न की बात कर रहे हैं, मंथली एनालिसिस की बात कर रहे हैं। उससे पहले ये जानना बहुत ज़रूरी है कि कोई भी मंथली एनालिसिस समझने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि आपकी महादशा अंतर प्रत्यंतर किन ग्रहों की चल रही है और वो क्या आपको डिपिक्ट कर रहे हैं कि एग्जैक्टली आपकी लाइफ में मंथली एनालिसिस के अकॉर्डिंग अगर आप सुन रहे हो तो क्या होना है। जैसे बड़े जो ट्रांजिट्स होते हैं शनि ग्रह का, बृहस्पति ग्रह का, राहु केतु का, ये बहुत ही बड़े जो ट्रांजिट्स होते हैं काफ़ी सालों के होते हैं। 1 साल का, 2.5 साल का, 1.5 साल का, तो इस तरीके के जो ट्रांजिट्स होते हैं वो कहीं न कहीं वो इवेंट को ट्रिगर करते हैं। तो ये इम्पॉर्टेंट है कि आप ये पहले समझें कि आपकी महादशा अंतर या प्रत्यंतर किन ग्रहों की है, क्या वो डिनोट कर रहे हैं। क्योंकि अगर आप करियर की बात करोगे, हो सकता है करियर के पॉइंट ऑफ व्यू से वो महादशा इतनी अच्छी नहीं जा रही है आपकी। शादी के लिए अच्छी जा रही है या किसी और चीज़ के लिए अच्छी जा रही है, या आपकी ये महादशा ही मारक महादशा है या ऐसे ग्रहों की है जो छठे, अष्टम या 12वें घर को कहीं न कहीं दिखा रहे हैं। तो इस तरीके से फिर चीज़ें जो आप सुनोगे वो रिज़ल्ट नहीं आता है। इसलिए बहुत ज़रूरी है महादशा अंतर-प्रत्यंतर को जानना। तो अब शुरू करते हैं। पहले बात करेंगे आपके लग्न स्वामी की जो सूर्यदेव हैं। अब सूर्यदेव फ़िलहाल 14 मई तक वृषभ राशि में रहेंगे, जहाँ पर वो बृहस्पति देव के साथ, शुक्र देव के साथ और बुध देव के साथ रहेंगे। तो ये आपके दसम भाव में होगा। तो दसम भाव में इतने सारे ग्रह रहेंगे तो कहीं न कहीं एक एक्टिवेशन होगा आपके करियर और आपके स्टेटस को लेके। जो का काम नहीं करते हैं, अब कोई बोलेगा सपोज़ कोई काम नहीं करता है, जैसे हाउसवाइफ़ हो गई, आप काम नहीं करती हैं, तो आपका स्टेटस बढ़ेगा। हो सकता है आपके हस्बैंड की वजह से या किसी और ऐसी चीज़ हो जाए जिसकी वजह से आपका स्टेटस पद बढ़ गया। समाज में आपकी रिस्पेक्ट होने लगी बहुत ज़्यादा कि अरे नाउ ये ऐसे, अब इनके पास ये घर है या इनके हस्बैंड इस सर्विस में है, तो इस तरीके का भी हो सकता है। तो और जो लोग करियर में हैं, उनकी पदोन्नति हो सकती है, उनकी जॉब लग सकती है, करियर में वो एक राइज़ देख सकते हैं इस टाइम पीरियड में, क्योंकि उनका दसम भाव एक्टिवेट होगा। बृहस्पति ग्रह क्योंकि दसम भाव में रहेंगे तो इसलिए ये पूरा 1 साल आपके करियर को लेके ही रहेगा। अब बात करते हैं यही सूर्यदेव जो आपके लग्न के स्वामी हैं, जब मिथुन राशि में जाएँगे तो वहाँ पर उनकी फिर से युति अ, शुक्रदेव और बुधदेव के साथ होगी। शुक्रदेव 12 जून को मिथुन राशि में चले जाएँगे आपके 11वें भाव में, और बुधदेव 14 जून को चले जाएँगे। तो लगभग आस-पास ही ये 11वें भाव में अ, ट्रांज़िट करेंगे। और कहीं न कहीं जब ये 11वें भाव में ट्रांज़िट करेंगे तो ये दिखाता है कि पहले आपको जॉब लगने का, पदोन्नति होने का और उससे लाभ होने का, नया फ्रेंड सर्कल बनने का, बढ़ने का, ये सारे योग बनते हैं। अब आपके लग्न का स्वामी ट्रांज़िट कर रहा है दसम भाव और 11वें भाव में, तो ये कहीं न कहीं बहुत अच्छा योग बनता है। 11वें भाव का स्वामी और दसम भाव का भी स्वामी वहीं पे ही रहेंगे, तो ये भी बहुत अच्छा योग है। दूसरे भाव का स्वामी जो बुधदेव बनते हैं, ये भी वहाँ पे रहेंगे और साथ ही साथ आपके तीसरे भाव के स्वामी भी। तो कहीं न कहीं ये आपके ट्रैवल्स भी करवाएँगे, शॉर्ट डिस्टेंस ट्रैवल भी होगा, वहाँ पे आपके स्किल्स का यूज़, वहाँ पे आपकी कम्युनिकेशन का यूज़, ये सारी चीज़ें होंगी। कहीं न कहीं आपके छोटे भाई-बहन और बड़े भाई-बहन के साथ भी आपके बॉन्ड अच्छे होंगे, आपके नेबर्स के साथ बॉन्ड बहुत अच्छे होंगे। आप कहीं न कहीं देखोगे उनकी लाइफ़ में भी अच्छा हो रहा है। आपके फैमिली में भी मनी स्टेबिलिटी की अगर मैं बात करूँ, वो भी राइज़ करता हुआ दिखेगा। आप खाने-पीने के शौकीन हो तो आप एन्जॉय कर सकते हो इस टाइम पे, ये सारी चीज़ें हो सकती हैं। इसी तरीके से अब बात करते हैं राहु केतु की। राहु आपके अष्टम भाव में है और केतु आपके दूसरे भाव में। तो जब दूसरे भाव में केतु है तो कहीं न कहीं आपको फैमिली से भी सेपरेट कर रहे हैं और थोड़ी-सी इंस्टेबिलिटी ला रहे थे आपके पैसे को लेके। पैसा कहीं न कहीं आपका खर्च हो रहा था किसी न किसी वजह से, या आ नहीं पा रहा था या स्टेबल नहीं था, मतलब अगर आ भी रहा था तो कहीं न कहीं खर्च हो रहा था, इस तरीके की चीज़ें बन रही थी। क्योंकि राहु देव अष्टम भाव से बैठ के पंचम दृष्टि 12वें भाव में डालते हैं तो कहीं न कहीं एक्सपेंडिचर हो रहे थे आपके। इसी वजह से परेशानियाँ और दिक्कतें, टेंशन होना, इस तरह की चीज़ें, बहुत सारी प्रॉब्लम्स आना और कहीं न कहीं ऑक्कल्ट साइंस, एस्ट्रोलॉजी में इंटरेस्ट जाना, ये सारी चीज़ें हो रही थी।
अभी जब केतु देव दूसरे भाव में हैं, तो बृहस्पति देव दसम भाव से उन पे पंचम दृष्टि अपनी डालेंगे। तो ये सबसे अच्छा हो जाएगा, क्योंकि जो बृहस्पति देव की दृष्टि होगी और केतु देव के ऊपर दूसरे भाव में, तो कहीं न कहीं ये आपके धन जो संचित करने में दिक्कत आ रही थी, आपको प्रॉब्लम हो रही थी, कहीं न कहीं कुछ इश्यूज़ आ रहे थे फैमिली को लेके भी, वो सारी जो अभी आपकी कठिनाइयाँ थी, वो दूर हो सकती हैं। आपका धन बढ़ सकता है। कहीं न कहीं से धन आएगा, धन बढ़ेगा आपका। फैमिली में इश्यूज़ थे, वो भी आप कहीं न कहीं, जो सेपरेशन था माइंड से या फिज़िकली भी सेपरेशन था, तो वो भी आप अभी एक साथ बैठ के सुलझाने की कोशिश करोगे। इस तरीके का एनवायरनमेंट रहेगा, बहुत ही पॉज़िटिव रहेगा आपके घर का एनवायरनमेंट। फिर उसके साथ-साथ अगर आप नोटिस करोगे, तो बृहस्पति देव, शनि देव और राहु देव की तीनों की दृष्टि वृश्चिक राशि पे पड़ेगी। वृश्चिक राशि आपके चौथे भाव पे आती है, तो चौथा भाव आपका इस टाइम पे सबसे ज़्यादा एक्टिवेटेड रहेगा। आप अपने घर को लेके कुछ रेनोवेशन कर सकते हो, कुछ मॉडिफ़िकेशन या नया घर, वाहन कुछ खरीद सकते हो। अपने घर के लिए कुछ करना, अपने होम लाइफ़ के लिए, कम्फ़र्ट के लिए कुछ करना, माता के लिए कुछ करना, ये सारी चीज़ें कहीं न कहीं इस टाइम पीरियड में दिखता है पूरे 1 साल में, ठीक है? तो आपका वृश्चिक जो राशि है चौथे भाव की, वो पूरे 1 साल के लिए एक्टिवेटेड है। इसमें बहुत सारे काम आपको आपके घर को लेके हो सकते हैं। फिर बात करते हैं शनिदेव की। अब शनिदेव की जब बात करें, तो शनिदेव आपके जैसा मैंने बोला, आपके सप्तम भाव में है। अब सप्तम भाव में शनिदेव बैठ के आपके नवम भाव को दृष्टि दे रहे हैं, आपके पहले भाव को दृष्टि दे रहे हैं और चौथे भाव को दृष्टि दे रहे हैं। तो ये दृष्टियाँ कहीं न कहीं आपके आध्यात्म के लिए, आपके खुद के लिए, आपके घर के लिए कुछ नया कर सकती हैं। अगर आप कुछ भी अपने माता-पिता के लिए करना चाह रहे थे, अपने परिवार के लिए करना चाह रहे थे, तो इस टाइम पे सबसे अच्छा टाइम है कुछ करने का। आप हायर एजुकेशन की तरफ जाना चाह रहे थे, या आप अपने पिता के साथ मिलके कुछ बिज़नेस स्टार्ट करना, कुछ भी ऐसा नया अपने घर के लिए करना, ये सारी चीज़ें इस टाइम पे। आपका पूरा फ़ोकस आपके हायर एजुकेशन हो सकता है, अगर आप हायर एजुकेशन की तरफ सोच रहे हो। पिलग्रिमेज का ट्रैवल करना, पिता पे ध्यान देना, और कहीं न कहीं आपका लक राइज़ करेगा। आप ट्रैवल ज़रूर करोगे, ये चीज़ें हो सकती हैं। आप पूजा-पाठ में भी मन लग सकता है आपका। अच्छे डायरेक्शन में सही सोच रखना, ये भी इस टाइम पे आप देखोगे कि आपके अंदर वो एक पॉज़िटिव थिंकिंग और सही डायरेक्शन में आप सोचोगे, और जो भी करोगे वो सही ही होगा आपके लिए। चौथे भाव पे जो दृष्टि जाएगी, तो शनि देव की दृष्टि, राहु देव की दृष्टि और साथ पे बृहस्पति देव की दृष्टि, तीनों की दृष्टि आपके चौथे भाव पे रहेगी पूरे 1 साल। तो ये हाउस सबसे ज़्यादा एक्टिव है, 4th हाउस। तो कहीं न कहीं आपका 4th हाउस जो एक्टिव है, उसमें आप घर को लेके कुछ ना कुछ करोगे। कोई हो सकता है रेनोवेशन करा सकता है, हो सकता है कोई नया घर खरीद सकता है, नया वाहन खरीद सकता है, ये सारी चीज़ें कर सकता है। उसके साथ-साथ अगर मैं आपसे ये बात करूँ कि आप अपने कम्फ़र्ट्स के लिए भी कुछ और कर सकते हो। आप अपनी खुशी के लिए भी कुछ और कर सकते हो। हो सकता है आपका मन करे कि आप कहीं ट्रैवल करने जाओ कुछ और अपनी खुशी के लिए, तो वो भी आप कर सकते हो। क्योंकि अल्टीमेटली 4th हाउस एक्टिव हो रहा है, तो 4th हाउस आपकी इनर हैप्पीनेस की बात करता है, कम्फर्ट्स की बात करता है। तो सिर्फ़ कम्फर्ट्स आपके लग्ज़री या होम या कार, व्हीकल, इन सब से नहीं आते, बल्कि कुछ लोगों की खुशी होती है कि वो ट्रैवल करके आएँ कहीं पे, विज़िट करके आएँ। तो ये सब चीज़ें भी अपने माता-पिता के साथ भी विज़िट कर सकते हो, पिलग्रिमेज, इसका भी योग बनता है। इसी तरीके से मंगल की बात करते हैं। अब मंगल देव आपके मेष राशि में ही रहेंगे, नवम भाव में। इसीलिए, क्योंकि 1 महीने पूरा ही मंगल देव मेष राशि में नवम भाव में रहेंगे, तो ये चौथे भाव की और नवम भाव की राशि है। इसीलिए मैंने बोला, आप पिलग्रिमेज ट्रैवल ज़रूर कर सकते हो, कुछ नए बदलाव हो सकते हैं आपके घर को लेके। माता-पिता को लेके भी कुछ चीज़ें हो सकती है आपकी लाइफ में। हो सकता है उनको लेके आप कुछ करें, मे बी उनको विज़िट कराएँ कहीं पे, ये भी चीज़ें दिखती है। और कहीं न कहीं शनि देव की दृष्टि, तीसरी दृष्टि अब मंगल देव पे जाएगी नवम भाव में, तो कहीं न कहीं जैसा मैंने बोला, ये दोनों एनर्जीज़ जो होती हैं जब स्ट्रॉन्गली कनेक्ट करती हैं। अब शनि देव अपनी मूल त्रिकोण राशि में है सप्तम भाव में, और मंगल देव अपने मेष राशि में है नवम भाव में। तो ये कहीं न कहीं इंडिकेट करता है कि जो लोग शादी करने का प्रयास कर रहे थे, उनके शादी करने का भी योग बन रहा है, और हो सकता है पिता या भाग्य आपका साथ देगा अगर आप शादी के लिए सोच रहे हो। या फिर अगर आप कुछ ऐसा सोच रहे हो कि हायर एजुकेशन में कुछ करना,
तो वो भी आपका पॉसिबल हो जाएगा। बिज़नेस कुछ नया शुरू करना, उसके लिए भी अगर आप प्रयास करते हो, आप अपने स्पाउस के साथ कहीं ट्रैवल करने जा सकते हो, ये सारी चीज़ें पॉसिबल दिखती हैं इस टाइम पीरियड में। अब बात करते हैं हेल्थ, वेल्थ, रिलेशनशिप, मैरिज एंड आपके मनी की, कि हेल्थ, वेल्थ, रिलेशनशिप और आपके करियर की। हेल्थ की बात करें तो इस मंथ जून में अगर आप नोटिस करो तो आपका जो लग्न लॉर्ड है वो दसम भाव में रहेगा। अब दसम भाव में दसम स्थान में सूर्य देव स्थान बली होते हैं, तो ये स्ट्रॉन्ग हो गया। जब आपका लग्न लॉर्ड जब लग्न का मालिक स्ट्रॉन्ग होता है, बलवान होता है, तो कहीं न कहीं आपकी जो ऊर्जा होती है, वो ज़्यादा होती है, तो आपको बीमारी होने के चांसेस कम बन जाते हैं। इसी तरीके वो 11वें भाव में भी जाएँगे। और अगर मैं छठे भाव के मालिक की भी बात करूँ, तो वो भी सप्तम भाव में है। तो आपका बीमार पड़ना और हेल्थ से रिलेटेड टू अगर मैं बात करूँ, तो ये महीना आपकी हेल्थ को लेके बहुत अच्छा है। बीमार होने के चांसेस बहुत कम बनते हैं। जो भी अगर इश्यूज़ आते भी हैं हेल्थ से जुड़े हुए, वो आपके स्पाउस को हो सकते हैं, आपको, मुझे नहीं दिखते हैं, रेयर ऑफ रेयर। अब बात करते हैं वेल्थ की। तो ये महीना खासकर वेल्थ के लिए ही है। वेल्थ जनरेशन के बहुत सारे रास्ते खुलने वाले हैं, खासकर वेल्थ जनरेशन के साथ-साथ स्टेबिलिटी के। अभी तक आपका पैसा आ रहा था लेकिन निकल भी जा रहा था एक्सपेंडिचर की फॉर्म में, कुछ ना कुछ खर्चे हो रहे थे, किसी ना किसी तरीके के कोई ना कोई प्रॉब्लम थी आपकी लाइफ में जिसकी वजह से खर्चे हो रहे थे। लेकिन अब आप देखेंगे कि आपका जो धन है वो संचित हो रहा है, किसी न किसी तरीके से। हो सकता है आप इन्वेस्टमेंट करके भी कुछ धन को बढ़ा सकते हो, नहीं तो आपके करियर में भी आप राइज़ देख सकते हो, जिसकी वजह से आपको गेन्स ज़्यादा होंगे, क्योंकि आपका दसम भाव और 11वां भाव इस महीने काफ़ी एक्टिव रहने वाला है। फिर बात करते हैं आपके रिलेशनशिप की और मैरिज की। ये महीना काफ़ी अच्छा है अगर मैं बात करूँ रिलेशनशिप को लेके, क्योंकि आप अगर नोटिस करोगे तो आपके सप्तम भाव का मालिक कहीं न कहीं नवम भाव पे दृष्टि दे रहा है, और नवम भाव का जो मालिक है वो भी वहीं पे बैठा है। तो जब सप्तम और नवम का की भी आपस में एनर्जी एक्सचेंज होता है और एस्पेक्ट होता है या दृष्टि होती है, तो ये भी शादी कराने के लिए पूरा प्रबल योग बनाता है। साथ ही साथ अगर आप विचार करें तो जो शनि देव हैं, वो आपके पहले भाव को भी दृष्टि दे रहे हैं, जो सप्तम भाव का मालिक है। साथ ही ये योग आपके बहुत स्ट्रॉन्गली रिलेशनशिप में जाने के भी योग बनाता है, क्योंकि आपके पहले घर का मालिक और आपके पंचम भाव का मालिक एक साथ विराजमान होने वाले हैं दसम भाव में। तो जो लोग रिलेशनशिप में भी जाना चाहते हैं, वहाँ पे शुक्रदेव भी होंगे। तो जो लोग रिलेशनशिप में भी जाना चाहते हैं, तो इस टाइम पे उनका किसी के साथ बॉन्ड बन सकता है। अब बात करते हैं करियर पॉइंट ऑफ व्यू से। करियर की बात करें तो ये महीना खासकर करियर डेवलपमेंट के लिए ही है। जो लोग जॉब की तलाश कर रहे हैं, उनको जॉब मिल सकती है, क्योंकि दसम भाव आपका 14th जून तक बहुत ज़्यादा, 14 जून तक बहुत एक्टिव रहने वाला है। तो जो लोग जॉब के लिए प्रयास कर रहे हैं, अभी तक आपकी जॉब नहीं लगी है, आप ट्राई करिए, क्योंकि बहुत अच्छा टाइम है आपको गेन्स, धन का लाभ होने का, धन बढ़ने का, और जॉब का करियर में अपलिफ्टमेंट होने का टाइम है। तो जो लोग प्रयास कर रहे हैं, आप प्रयास करिए, क्योंकि ये समय आपके लिए जॉब का है, जॉब अपलिफ्टमेंट का है। जो लोग चेंज करना चाहते हैं जॉब, वो भी कर सकते हैं, क्योंकि कहीं न कहीं मनी इंक्रीमेंट भी होगा। तो ये था मेरा एनालिसिस। अगर आपको मेरा ये एनालिसिस पसंद आया है, सो प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू माय चैनल डीप एस्ट्रो यूनिवर्स। और अगर आपको पेड कंसल्टेशन चाहिए, तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पे मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, मेरे फॉर्म्स फिल अप कर सकते हैं।